नमस्कार दोस्तों। आज तुलसी के विषय में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। और जैसा कि मुझे अनुभव में आया है कि जो कुछ लोगों को ग्रहों का दोष होता है, कुछ लोगों की राशियों में, और कुछ लोग समर्थ होते हैं ग्रहों के दोष को दूर करने में और कुछ लोग समर्थ नहीं हो पाते हैं। एक सामान्य वर्ग में जीवन बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है और कुछ व्यक्ति संपन्न होते हुए भी कुछ उनके जीवन में कुछ ऐसी खिन्नता होती है या फिर कुछ ऐसा अभाव होता है कि सब कुछ होते हुए भी वे जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा अनेक लोगों के साथ में होता है। जबकि एक अच्छा खासा घर है उन लोगों के पास में, रोज़गार चल रहा है उनका, परिवार में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपूर्णता किसी न किसी कोई कारण हो सकता है, कोई दोष हो सकता है, कोई नासमझी हो सकती है, अनेक कारण हो सकते हैं। ये तो वही व्यक्ति जानता है जिसके पास में समस्याएं हैं, लेकिन उनकी समाधान के लिए अनेक शास्त्रों में यहाँ पर कुछ अच्छे जानकारों से कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और उसी के विषय में, एक तुलसी के विषय में एक आज छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा समझें इस चीज़ को कि ये आपके लिए कहीं हितकारी तो नहीं है या फिर कहीं आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तुलसी के विषय में वैसे तो सभी जानते हैं, और दो प्रकार की तुलसी होती है, एक राम तुलसी और एक कृष्ण तुलसी, और दोनों का रंग थोड़ा सा विभिन्न होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। कृष्ण तुलसी सांवली होती है और राम तुलसी गोरी होती है और उसके में थोड़ी सी चमक होती है, और श्याम तुलसी जो होती है वो थोड़ी सी सांवली होती है। तो तुलसी के पौधे 1 या 2 फीट के ऊंचे एक कोमल तने वाले होते हैं। इसमें जड़ के पास जो तना होता है वह कुछ काष्ठीय होता है। इसमें पर्याप्त छोटी पतली शाखाएं होती हैं। शाखाओं पर साधारण प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां कटान वाली यानी कि दंतुर होती हैं। शीर्ष नुकीला तथा नाड़ी विन्यास जाली प्रकार का होता है। इसमें पत्तियों में विशिष्ट प्रकार की सुगंध पाई जाती है। यह एक खुशबू एक प्रकार के रसायन की उपस्थिति के कारण होती है, जिसे साधारण भाषा में तुलसी कपूर कहते हैं। इस पौधे की शाखाओं के शीर्ष पर मंजरी लगती है, जिसे फली कहते हैं। मंजरियां 2 से 5 इंच तक लंबी होती हैं। तुलसी के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक कृष्ण तुलसी एवं श्वेत तुलसी, जो राम तुलसी के नाम से जानी जाती है। इन्हें क्रमशः श्याम तुलसी एवं राम तुलसी भी कहते हैं। दोनों ही प्रकारों में केवल वर्ण का भेद ही होता है, अन्यथा गुणों में दोनों ही समान होती हैं। चूँकि इसके पौधे हर गांव में पाए जाते हैं, अतः इसे ग्राम्या भी कहते हैं। घर घर में इसके पौधे सुलभ होने के कारण तुलसी को सुलभा भी कहा जाता है। आर्यवेद के अनुसार तुलसी चरपरी, कड़वी, अग्र प्रदीप्तक, हृदय को हितकारी, गर्मदाह तथा पित्त को बढ़ाने वाली तथा कुष्ठ, रक्त विकार, मुक्त विकार, पसली की पीड़ा, कफ तथा वात को नष्ट करने वाली होती है। तुलसी एक श्रेष्ठ जौरनाशक तथा कीड़ों को विकर्षित करने वाली वनस्पति होती है। तुलसी का धार्मिक महत्व ही सबसे अधिक है। ऐसा आज से ही नहीं, आपितु वर्षों पहले से होता आ रहा है। पहले घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था। घर की महिलाएं इसकी प्रतिदिन पूजा करके जल अर्पित करती थीं। घर से जाने से पहले तुलसी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। ऐसा ही बाहर से घर के भीतर जाने से पहले तुलसी के दर्शन करने से वहाँ सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के धार्मिक महत्व की व्याख्या तो कर पाना संभव नहीं है, किंतु इसके कुछ प्रयोगों से आपको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन जल अर्पित करने से पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। सुबह शाम दीपक अर्पित करें, जल अर्पित करें, केवल प्रातः ही करें। ऐसा करने से परिवार में आर्थिक समस्याओं से बचा जा सकता है।
अगर किसी कारण से कोई समस्या आती भी है तो उसके कारण से कोई काम नहीं रुकता और समस्या का समाधान सीधे ही निकल आता है। इसका कारण यह है कि विष्णु जी की समस्त सृष्टि के पालन करता हैं और तुलसी उनका साक्षात स्वरूप है। इसलिए जब भी आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और उसके आगे दीपक लगाते हैं तो ऐसा करके विष्णु जी की पूजा करते हैं। जो विष्णु जी की पूजा करता है उसे वे कैसे समस्या में रख सकते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की माला अपने गले में सदैव धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा मृत्युपरांत वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तुलसी की माला उसके तने एवं शाखाओं से बनाई जाती है। बाज़ारों में यह माला बनी बनाई भी उपलब्ध हो रहती है। जो व्यक्ति तुलसी की माला के द्वारा किसी भी लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति 1 से 11 माला तक नित्य जाप करता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में जो भोजन बनता है उसमें से थोड़ा सा भोजन एक थाली में निकाल दें। उस भोजन पर तुलसी पत्र रखें। उसके चारों ओर जल का चौरस घेरा बनाकर उसे भगवान को अर्पित करें। इस भोजन को गाय को खिला दें। इसके पश्चात घर के अन्य सदस्य भोजन करें। ऐसा करने से उस घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है तथा भगवान की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस दिन अथवा रात्रि में ग्रहण पड़े उससे पूर्व ही जल तथा अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का एक एक पत्र अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से खाद्यान्न एवं जल दूषित नहीं होता है। जो व्यक्ति नित्य सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी को दीपक लगाता है उसके देवदोष समाप्त होते हैं। एक ही गमले में एक पौधा तुलसी का तथा एक पौधा काले धतूरे का एक साथ लगाएं। इन दोनों पौधों पर नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल थोड़ा सा दूध मिलाकर दें, अर्पित करें। जो व्यक्ति यह प्रयोग नित्य करता है उसके पितृदोष का शमन होता है तथा उसको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त पूजा का लाभ मिलता है। क्योंकि विष्णु प्रिया होने के कारण तुलसी विष्णु रूप है तथा काला धतूरा शिव स्वरूप है। उनकी जड़ों में ब्रह्मा स्वतः ही विराजित रहते हैं। एक छोटा सा चांदी का सर्प बनाएं। इस सर्प की पूजा जिस दिन चतुर्दशी हो उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के नीचे इसे रखकर पूजा करें। पूजा करने हेतु कोई बड़ा विधान नहीं है। केवल इस पर कुमकुम अक्षत आदि लगाकर इसकी पूजा करें। घी का दीपक भी जलाएं। जिस समय पूजा करें उस समय साधक का मुँह पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। कुछ दक्षिणा एवं भोग भी अर्पित करें तथा कल्याण की प्रार्थना करें। ऐसा करके उठ जाएं। दीपक जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद उस चांदी के सर्प को पूजा करने वाला ही उठाकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से पूजा करने वाले का काल सर्प दोष दूर होता है। नमस्कार मित्रों, ये तुलसी की थोड़ी सी जानकारी है और इसके कुछ और भी प्रयोग मैं बता रहा हूँ जो कि यहाँ ना देकर मैं दूसरे वीडियो में दे रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों। जय महाकाल।